हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे रो वर्सेस आईएसआई के बीच चल रहे साइबर वॉर के बारे में। तो आई लॉट टू नो, आई लॉट टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन यू ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलो शुरू करें। भारतीय सरकार द्वारा इस बात को आधिकारिक तौर पर 22 अप्रैल को कहा गया है कि आईएसआई टेक इंडिया पाकिस्तानी रिवाइवलरी टू द नेक्स्ट लेवल। पाकिस्तान की एजेंसी ने भारत के खिलाफ साइबर वॉरफेयर द्वारा एक नया युद्ध छेड़ दिया है। इसी को देखते हुए हिंदुस्तान टाइम ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि आफ्टर प्रॉक्सी वॉर इन कश्मीर पाकिस्तान लॉन्चेस ए साइबर वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड मोदी। इसी को देखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने भी यही बयान दिया है कि जब कोरोना एपिडेमिक से पूरा संसार त्रसित है, इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर भी पाकिस्तान अभी भी अपने इन बचकानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत की छवि में एक डेंट लगाने का कार्य कर रहा है। तो आज की जो हमारी बात होगी वो इसी मुद्दे पर होगी। तो चलिए हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान आखिर किस आधार पर बना हुआ एक मुल्क है। जो पाकिस्तान एक धार्मिक आधार पर बना हुआ मुल्क है। तो जो उसका कंडेम है, उसका ये कहना है कि जो कश्मीर है उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसके अंतर्गत जो कश्मीर है वह पाकिस्तान का भी अंग है। पर राजा हरि सिंह द्वारा कश्मीर का विलय भारत में किया गया है। तो जो भारत कानूनी तौर पर कश्मीर का एक मालिकाना हक रखता है। फिर भी पाकिस्तान जाने अनजाने बार बार ऐसी हरकतें करता रहता है जिससे भारत और पाकिस्तान के संबंधों में खटास बनी रहती है। और अब साइबर वॉरफेयर द्वारा इस खटास को और भी ज़्यादा बढ़ाने का काम किया गया है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पूर्व आर्मी चीफ बिपिन रावत इसी बात को कंडेम करते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान अगर अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक संकट की घड़ी होगी, जिससे वो कभी उभरने में फिर सक्षम नहीं होगा। और इसी बात को देखते हुए अब जो हमारे वर्तमान आर्मी चीफ हैं MM नरवाने जी, वो पाकिस्तान को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर पाकिस्तानी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो अगला कोई पाकिस्तान नाम लेने वाला ही नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों के बीच में हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान ये सब एक प्लानिंग के तहत कर रहा है, जिसमें वे मोदी और भारत दोनों की छवि को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खराब करने में लगा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जो मोदी है वो इस समय एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर काम कर रहा है। तो पाकिस्तान ये चाहता है कि मोदी की छवि खराब हो, जिससे भारत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक अपनी ख्याति प्राप्त कर रहा है उसमें सेंध लगे और वो अपनी तरक्की में एक रुकावट पैदा करने का काम कर रहा है। दूसरा, भारत की छवि खराब होने से पाकिस्तान को यह फ़ायदा होगा कि जो पाकिस्तान को इस समय एक आतंकवादी देश घोषित होने में और एक ब्लैक लिस्ट देश होने में ज़्यादा समय नहीं है, उसको लोग अपना ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। इस समय भारत के खिलाफ जो भी वो कार्य कर रहा है वो है तो शर्मनाक ही, पर साथ ही साथ वह अपनी जनता को भी एक समस्या में डाल रहा है, क्योंकि कोरोना एपिडेमिक सिर्फ भारत के लिए नहीं है, क्योंकि पूरे संसार के लिए है। इसी बीच जो अभी भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है वो है चाइना। अब हम चाइना को देखते हैं। चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। जो वहाँ पे देखिए क्या है, कम्युनिस्ट देश का मतलब होता है कि वहाँ पे कोई भी सरकार नहीं आ सकती, सिर्फ एक ही परिवार का शासक रहता है। जो अब वहाँ पे शी जिनपिंग है, तो जो शी जिनपिंग है वो ये चाहता है कि अब मैं ही यहाँ का रहूँ। और वहाँ पे क्या हो रहा है अब देखिए, इस बीच में वहाँ पे आक्रोश बढ़ रहा है। आक्रोश क्यों बढ़ रहा है कि चाइना है वो अपने मरीजों को जो वुहान में है उनकी भी डिटेल नहीं दे रहा है, और जो उनके परिवारजन हैं उनको भी ये नहीं बता रहा है कि उनके जो फैमिली मेम्बर है वो ठीक भी हुए हैं नहीं, एक सही डाटा भी नहीं दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वर्ल्ड में और पाकिस्तान के खुद के अंदर एक डर का माहौल बन गया है, और चीन में भी यही हाल हो रहा है। लोग त्रसित हैं और वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। फिर भी ये दोनों देश ऐसे हैं कि इस समय भी सिर्फ भारत को एक बदनाम देश बनाने में और उसकी छवि खराब करने में और मोदी को क्रिटिसाइज़ करने में ही लगे हुए हैं। तो अगर यही हाल रहा तो आगे क्या होगा? क्या न्यूक्लियर वॉर? देखिए, न्यूक्लियर वॉर एक तरह का हल नहीं है। फिर भी समय पे समय ये धमकी पाकिस्तान देता रहता है कि न्यूक्लियर वॉर होगी। तो होगी तो क्या होगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर वॉर होगी, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहियात मुल्क है जो एक नापाक मनसूबे बना हुआ देश है। अगर पाकिस्तान ने ये कहा था कि वो एक अलग मुल्क बनाकर एक अच्छा और एक बेहतर भारत से बेहतर मुल्क बनाना चाहते हैं, तो आज हम क्या देखते हैं?
उनके पास ना ही तो अच्छे डॉक्टर हैं, ना ही उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ना ही वहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है। तो और अब ये देखते हैं कि जो भारत है, तकरीबन कैंसर, दिल की बीमारी या अन्य किसी भी बीमारी को लेकर जो पाकिस्तान की जो नागरिक हैं वो भारत ही आते हैं। और आज के टाइम में जो पश्चिम बंगाल है, पाकिस्तान से अलग होकर वो पाकिस्तान से जीडीपी के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत आगे है। और अब तो हाल फिलहाल में नेपाल भी पाकिस्तान से आगे निकल गया। तो पाकिस्तान की कंडीशन क्या है, आज हम इस बात को समझेंगे। और अपने देशवासियों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये काम आज से नहीं कर रहा है, वो ये काम बहुत पहले से कर रहा है। जो भारतीय मुसलमान हैं उनको भी वो क्या करता है, जो वहाँ की जो वीडियो हैं, जैसे सोशल मीडिया, टिकटॉक एक चाइनीज़ कंपनी है, इसके अंतर्गत क्या करता है, वो जो उर्दू की ज़बान है उसको हिंदी में डब करके भारत में रिलीज़ करता है। जिससे क्या होता है, जो भारतीय मुसलमान हैं वो आक्रोशित होते हैं, वो भड़कते हैं और देश का माहौल ख़राब करते हैं। इन सबको ध्यान में रखना होगा और हमें अपने देश की और अपने देश की जो समस्या है उनको ध्यान में रखते हुए देश के लिए आगे बढ़ना होगा। जय हिंद। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स।